आज के इस वीडियो में हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में हम बात करेंगे इफ़ेक्ट्स ऑफ योगासन ऑन ह्यूमन बॉडी कि ह्यूमन बॉडी पर अलग अलग जो योग आसन है उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इफ़ेक्ट्स ऑफ योगासन ऑन ह्यूमन बॉडी कि मानव शरीर पर योगासनों के प्रभाव। जब हम योगासन की बात करते हैं, योग की बात करते हैं, तो योग भारत की संपत्ति है। हजारों साल पहले इसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी। और आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं, योगा इज अ साइंटिफिक फॉर्म ऑफ फिजिकल थेरेपी। योग शारीरिक उपचार का एक वैज्ञानिक रूप है। भारत में लंबी समय से प्रचलित एक लोकप्रिय पद्धति है योगा। और इसके इसी महत्व को देखते हुए 21 जून जो डे है, वर्ल्ड योग डे के रूप में मनाया जाता है। अब पूरी दुनिया में, चाहे ईस्ट हो चाहे वेस्ट हो, हर जगह हम देखते हैं लोग, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी कंट्री के हों, कोई भी भाषा क्यों ना बोलते हों, लेकिन खुद को फिट रखने के लिए, खुद को स्वस्थ रखने के लिए योगा करते हैं। चिकित्सीय उद्देश्य के लिए आसनों का अभ्यास करना एक बेहतरीन विकल्प है। सब अपनी अपनी जो शारीरिक समस्याएं होते हैं या अपने शरीर को फिट करने के लिए अलग अलग तरह के हर कोई आसन करता है, ताकि वो खुद को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से स्वस्थ रख सके। हजारों वर्षों से मानव शरीर में बीमारियों को रोकने के लिए योगासन किए जा रहे हैं। भारत में तो हजारों साल पहले इसकी उत्पत्ति हो गई थी। और क्यों किया जाता है? शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए। और आज के टाइम में इसी योगासन के जो महत्व है उसको पूरी दुनिया जान चुकी है, इसलिए दुनिया भर में किया जा रहा है। योगासन के माध्यम से कई पुरानी और असाध्य जो बीमारियां हैं उसको ठीक किया जा सकता है। और आज के युग में हम देख रहे हैं कि योग के प्रति लोगों में एक जबरदस्त जागरूकता देखी गई है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि चाहे कोई भी कंट्री हो, ईस्ट हो वेस्ट हो, चाहे किसी की कोई लैंग्वेज हो, कोई रिलीजन हो, हम देखते हैं कि योग हर कोई कर रहा है खुद को स्वस्थ रखने के लिए, खुद को फिट रखने के लिए, अपने जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, उसको कम करने के लिए। तो रिपोर्टों के अनुसार योग तनाव और चिंता को कम करता है। और शोध बताते हैं योग कैंसर रोगियों के शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। द इफेक्ट्स ऑफ आसन ऑन द ह्यूमन बॉडी सिस्टम आर एक्सट्रीमली वाइड स्प्रेड एंड लास्टिंग कि मानव शरीर प्रणाली पर आसनों के प्रभाव अत्यंत व्यापक और स्थायी होते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे लोगों के स्वास्थ्य में प्रभावी तरीके से सुधार होता है। यह रोगों की रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक प्रभावी तरीका साबित हुआ है। और अगर हम नियमित इस तरह का योग आसन करते हैं, योग अभ्यास करते हैं, तो चाहे हमारी मांसपेशियां हैं, चाहे हमारी हड्डियां हैं, चाहे हमारा नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सर्कुलेटरी है, ठीक है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, हर किसी को ज़बरदस्त लाभ मिलता है। मतलब हमारी पूरी बॉडी को इसका बेनिफिट होता है, इसका लाभ होता है। तो इसलिए तो हम देखते हैं कि लोग सुबह उठ के अपने घर में, अपने घर की छतों पे, और जिनके घर के आसपास पार्क है वो पार्क में जाके योगासन करते हैं। जिनके घर के आसपास कोई योग सेंटर है वो योग सेंटर में जाके योगासन करते हैं। और बहुत सारे लोग टीवी पे, यूट्यूब पे वीडियो देखकर योगासन करते हैं। क्यों करते हैं? खुद को फिट रखने के लिए, ताकि उनके शरीर में इतनी एनर्जी आ जाए कि वो उनका जो रोजाना का जो काम है, काम काज है, उसको अच्छे तरीके से कर सके। तो योग शरीर की प्रत्येक कोशिका को, सेल को प्रभावित करता है। आफ्टर परफॉर्मिंग द आसनास द बॉडी बिकम मोर फ्लेक्सिबल कि आसनों को पूरा करने के बाद जो हमारी बॉडी है बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाती है, लचीली हो जाती है, और शरीर की प्रत्येक प्रणाली दूसरी प्रणाली के साथ सामंजस्य काम करती है। आपके हाथ पैर, हम हाथ पैर की बात करें, कहीं आपके शोल्डर की बात करें, नेक की बात करें, कहीं पे भी किसी तरह का जो पेन है वो नहीं होता। और इन पेन को दूर करने के लिए, बॉडी की जो जकड़न है उसको दूर करने के लिए ही लोग योगासन करते हैं, ताकि जो एक फिजिकल अलाइनमेंट है वो सही तरीके से हो सके। यह अंगों और प्रणालियों के इष्टतम कामकाज को बढ़ाता है। इट प्रमोट्स द ऑप्टिमल फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स एंड सिस्टम। यह तनाव व बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है।
जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, हमारे शरीर को भरपूर ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है। इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारी नर्व सिस्टम अच्छी होती है, और इसका फ़ायदा हमारी बॉडी को मिलता है। हमारी बॉडी में एक अलग एनर्जी आती है, और यही एनर्जी हमें जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती हैं। और जब हम बात कर रहे हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ योगासन ऑन ह्यूमन बॉडी, तो किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ योगासन, अगर हम योगासन की बात करें तो जो हमारे हृदय है, रक्त परिसंचरण प्रणाली है, हमारा हार्ट है, ठीक है, इस पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पर प्रभाव पड़ता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है इस पे प्रभाव पड़ता है, स्केलेटन सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, नर्व सिस्टम है, ठीक है, हमारा माइंड है। इन सब पे योगा का प्रभाव पड़ता है। एक एक करके हम बात करते हैं। जब हम बात करते हैं कि जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, जो हृदय और रक्त परिसंचरण प्रणाली है, इस पे किस तरह का असर पड़ता है, तो योग से, अलग अलग आसन से, प्राणायाम से इम्प्रूव ऑक्सीजन सप्लाई, हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई होती है, भरपूर मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। और जो हार्ट जो डिजीज है, ठीक है, उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए लाभकारी है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो उसको नॉर्मल लाने में जो योगासन है वो हमारी हेल्प करते हैं। और अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो श्वसन प्रणाली की बात करें, तो योगासन के माध्यम से अलग अलग जो हम योग करते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन की पूरी सप्लाई होती है। हमारे जो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी कार्य क्षमता है वो बेहतर बनती है, कफ दूर होता है, गले की सूजन बीमारियों को दूर करता है, और श्वास से संबंधित जो बीमारियां हैं उसका उपचार योग के माध्यम से हो जाता है। और अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं, तो रेगुलेटिंग हंगर एंड थ्रस्ट, की भूख और प्यास का नियमन करता है। इससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है उसको बढ़ता है, और हमारे जो मसूड़े हैं, दांत हैं, वो स्वस्थ रहते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बेहतर होता है। आंतों की जो गैस है दूर होती है, पेट की जो एसिडिटी है वो कम होती है, खत्म होती है योगा के माध्यम से। और अगर हम बात करें इफ़ेक्ट्स ऑफ योगा ऑन स्केलेटन सिस्टम की, योगासन का हमारे स्केलेटन सिस्टम पे किस तरह का प्रभाव पड़ता है, तो अलग अलग हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे हमारी मांसपेशियां हैं, हमारी जो हड्डी हैं, बोन है, वो स्ट्रोंग होती है, मजबूत होती है। दिस प्रमोट्स हेल्दी बोन ग्रोथ एंड स्ट्रेंथन देम ओवर टाइम, कि इससे हमारी जो हड्डियां हैं वो मजबूत होती हैं, उनका विकास होता है। आसनास प्रमोट बोन मोबिलिटी, के आसन जो है अस्थियों की गतिशीलता को और बेहतर बनाते हैं। ये अस्थियों पे पड़ने वाले जो दबाव हैं उसको कम करते हैं, हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो जो बोन पे जो प्रेशर पड़ता है वो कहीं ना कहीं कम होता है। तो हमारे बोन पे भी इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारी जो बोन है, स्केलेटन सिस्टम है, वो स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है। और अगर हम बात करें कि इसका हमारे मस्कुलर सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो द ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी इंक्रीजेस, तो इससे हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है, फ्लेक्सिबल होती है, उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है, हमारी शारीरिक और मानसिक थकान है दूर होती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो योगासन है हमारी पूरी बॉडी, माइंड से लेके और हमारे जो अलग अलग ऑर्गन से, हर किसी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। अगर हम बात करें नर्व सिस्टम पे किस तरह का असर पड़ता है, तो जो योगासन है इससे क्या होगा, जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको नियंत्रित रखा जा सकता है। दिमाग पे पड़ने वाला तनाव और चिंता कम होती है। मांसपेशियों और जो हमारे स्किन से रिलेटेड जो बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। और जो पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी कम होती है। तो इस तरह से जो नर्व सिस्टम है उस पर भी एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है योगासन का, वो बेहतर होता है। और हमारे मन पे, हमारे माइंड पर क्या असर पड़ता है योगासन का, तो काल्मिंग द पीस ऑफ द माइंड, की मन की गति को शांत करना। जब ये सब योगासन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, किस लिए करते हैं? पीस के लिए, कामिंग द पीस ऑफ द माइंड, की मन की गति जो है उसको शांत करना। और
मानसिक कार्य के लिए तैयार होना, कि हम देखते हैं हमारी डेली रूटीन में जो वर्क है, तो उसमें सोचना, डिसीजन लेना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, तो इन चीज़ों के लिए जो है योगासन है, मेडिटेशन है, वो हमारे मानसिक कार्य को के लिए हमें हमारे दिमाग को स्वस्थ, हमारे मन को जो है वो स्वस्थ रखता है, माइंड को स्वस्थ रखता है, ताकि हम सही निर्णय ले सके, शांत रखता है इसको। रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड एंजाइटी, की तनाव और चिंता को कम करता है। फोस्टरिंग कंसंट्रेशन एंड इनर अवेयरनेस, की एकाग्रता और आंतरिक जागरूकता प्रदान करता है। ध्यान की गहरी अवस्था उत्पन्न करता है, ताकि हमारे अंदर जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ सके, हम अपने काम पे फोकस कर सकें। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें, निष्कर्ष की बात करें, तो देयर आर सम स्पेशल आसनास फॉर मैनी डिजीज, की अलग अलग हम डिजीज देखते हैं, उसके लिए अलग अलग आसन होते हैं। हम मॉर्निंग में आपने देखा होगा बाबा रामदेव को, तो वो भी अलग अलग जो बीमारियां हैं, हार्ट से रिलेटेड है, लंग से रिलेटेड है, तो हर किसी के लिए अलग अलग आसन के बारे में बताते हैं, कि आप अगर इस तरह के आसन करेंगे इन बीमारियों के लिए, तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होंगी। इनसे शुरुआती दौर में ही बीमारियों को, जो इनिशियल स्टेज होता है, उस पे ही कंट्रोल किया जा सकता है योगासन को। लोग जो है, डायबिटीज़ की हम बात करें, हार्ट डिजीज़ की बात करें, बैक पेन की बात करें, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आसन करते हैं अलग अलग। और योग का असर शरीर की सभी कोशिकाओं पे पड़ता है। इससे शरीर जो है मजबूत बनता है, और शरीर के सभी अंग अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। इससे तनाव और बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है। और जो लोग योगासन करते हैं, वो शांत, संतुलन और संभाव का अनुभव करते हैं। योगासन एक स्वस्थ और संतोषजनक जीवन जीने में मदद करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि योगासन का हमारे बॉडी सिस्टम पे, हमारे शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।